हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज आप दुखी तो बहुत ही होंगे क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर 787 जो ड्रीम लाइनर एयरप्लेन, जिसको दुनिया का सबसे सेफेस्ट प्लेन माना जाता है, उसका एक बहुत बड़ा दुर्घटना में हादसा हो गया जिसमें कम से कम 300 आदमियों की डेथ हो गई। ये बहुत इंडिया के लिए दुख की बात है और हम उन सबको जो इस दुर्घटना में मरे हैं उनके साथ हमारी बहुत बड़ी सांत्वना है। आज हम आपको बताएंगे, जब भी कोई पायलट किसी प्लेन को अटेंड करने जाता है या मतलब फ़्लाइट को उड़ाने जाता है फ़्लाइट को, तो उसमें वो क्या क्या चेक चेक करता है पॉइंट का। हम सबको ये लगता है कि कुछ भी नहीं, प्लेन तो ऐसे ही चलते हैं, लेकिन उसके भी बहुत सारे चेक पॉइंट होते हैं जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले उसमें प्री फ्लाइट चेक होता है। फ़्लाइट को फ्लाइंग करने से पहले जो चेक लिस्ट होती है उसको चेक करते हैं, जिसमें एयरक्राफ्ट के डॉक्यूमेंटेशन होते हैं कि इसकी मेंटेनेंस प्रॉपर है। वेदर की फोरकास्टिंग होती है, वेदर जिस वेदर में उसको जाना होता है उसके बारे में बताया जाता है सब कुछ। फ़्लाइट के रूट का प्लान होता है, जैसे कि मतलब किस रूट पे हमको जाना है उसके बारे में बताया जाता है, वो फ़्लाइट का रूट सही है, प्रॉपर है। उसके बाद नोटेम होता है, नोटिस टू एयर कंट्रोल सिस्टम। इसमें ये बताया जाता है कि किसी भी तरीके की कोई हमारे फ़्लाइट के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, किसी भी तरीके की चेक पॉइंट में कमी होती है, तो वो उसको कंट्रोल को, जो इनका कंट्रोल होता है, एयर कंट्रोल सिस्टम होता है, नोटेम बोलते हैं उसको। नोटिस टू एयर पार्ट कंट्रोल, उसको बताया जाता है। कोक इसके बाद जब प्लेन के अंदर कॉकपिट पे घुसता है, कॉकपिट के अंदर भी बहुत सारे चेक पॉइंट होते हैं जिनको एक फ़्लाइट का पायलट चेक करता है। जैसे इंस्ट्रूमेंट हमारे प्रॉपर काम कर रहे हैं, इंजन का कंट्रोल हमारा प्रॉपर है, सेफ्टी पैरामीटर्स होते हैं, उसमें सेफ्टी के बहुत सारे आइटम होते हैं, जैसे कि इक्विपमेंट एमरजेंसी प्रोसीजर होता है कि हम इमरजेंसी के टाइम पे किस तरीके से कौन सा इंजन चलाएंगे, वो सब ओके काम कर रहे हैं नहीं। और इसके अलावा भी काफ़ी सारे आइटम होते हैं जो उसको फ़्लाइट को टेक ऑफ करने से पहले चेक करने होते। अब जितने भी अपने पास रिसोर्सेज होते हैं उनसे हमें काम चलाना होता है। जो फ़्लाइट के अदर क्रू हैं उनको उस सब के बारे में डिस्कस करना होता है, ये चेक पॉइंट है हमारे, सब ओके हो गया। अब हम टेक ऑफ करने के बाद मतलब अब हम उसको प्लेन को स्टार्ट करने वाले हैं। अब प्लेन को स्टार्ट करने के बाद भी कुछ चेक लिस्ट होती है जिसको एक पायलट चेक करता है, जैसे कि अभी हम आपको बताते हैं कि क्या क्या पॉइंट आफ्टर स्टार्टिंग द प्लेन, कौन कौन से जो चेक लिस्ट होती है उसको एक पायलट चेक करते हैं। अब जैसा हमारा प्लेन स्टार्ट हो गया तो हम सबसे पहले ही एक पायलट ये चेक करता है कि हमारा फ़्लाइट जितनी एलिवेटर पे मतलब उड़ने वाला है उसमें कंट्रोल कितने एलिवेशन पे आएगा, फ़्लाइट कंट्रोल एलिवेशन बोलते हैं उसको। और उसके बाद हम चेक करते हैं जितने भी रडार होते हैं वो सब प्रॉपर काम कर रहे हैं हमारे फ़्लाइट के अंदर। इंजन सब, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हम जनरेटर चेक करते हैं, बैटरी चेक करते हैं, बैटरी का सिस्टम सही चल रहा है। इंजन सिस्टम हम फ्यूल का प्रेशर चेक करते हैं, प्रेशर हमारे फ्यूल का पूरा बनता है या नहीं बनता है, ये सब चीज़ें टेक ऑफ करने से पहले और स्टार्ट होने के बाद की चेक लिस्ट है। इसके बाद जो हम स्टार्ट करते हैं, प्लेन को चलाने के लिए स्टार्ट करते हैं और हम वो उड़ना शुरू करते हैं। उसके बाद के जो चेक लिस्ट हैं वो हैं हाइड्रोलिक सिस्टम, पैसेंजर सेफ्टी सिस्टम, प्रेशराइजेशन, और प्रेशर हमारे फ़्लाइट पे कितना पड़ रहा है वो सब प्रेशर वगैरह चेक किया जाता है। उसके बाद ही और पैसेंजर की सेफ्टी के लिए जो ऑक्सीजन लेवल है उसको भी ध्यान में रखा जाता है, एयर कूलिंग कितनी है, एयर कूलिंग का भी ध्यान में रखा जाता है, ये सभी चेक करते हैं। और उसके बाद ही हमारी फ़्लाइट जो सेफ़ होती है वो सेफ़ होती है रन करने के लिए और उड़ने के लिए। ये सब प्रोसेस इतना सारा, इतना बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है इसको चेक करने का। उसके बाद ही हमको बड़ा आसान लगता है ना कि हम फ्लाइट में बैठे, पायलट की गलती होगी, ये हो गया होगा, भैया सब अपने उसको प्रोसीजर को फॉलो करते हैं तभी फ़्लाइट हमारी टेक ऑफ करती है। अब ये समझ नहीं आ रहा उस टाइम पे क्या गलती हुई है, इंजन बंद हुए, कोई मशीनरी मिस्टेक है या मैन मेड मिस्टेक है, ये तो बाद में जांच से पता लगेगा। बाकी जो फ़्लाइट का पायलट होता है उसको बहुत सब कुछ चीज़ों का ध्यान में रख कर तभी वो एक प्लेन को उड़ाता है। धन्यवाद।